Hey guys, we are back to share some knowledge on one of the important concepts of financial literacy, that is assets and liabilities. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता हो या शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, बट आई प्रॉमिस यू गाइस वन थिंग कि जिस तरह का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में अवेलेबल है वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा. So let's start now. So entire financial literacy is based only on two things, assets and liabilities. Assets यानी कि addition plus liabilities यानी कि subtraction minus. जिस भी चीज के वजह से आपके पॉकेट में पैसा ऐड होता है वो आपके लिए एसेट है. जिस भी चीज के वजह से आपके पॉकेट से पैसा माइनस होता है वो आपके लिए एक लायबिलिटी है. एज सिंपल एज दैट. अब आप में से बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा या पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर्टीज हम ओन करते हैं वो प्रॉपर्टीज हमारे एसेट्स है. दिस इज नॉट रॉन्ग बट इट्स इनकम्प्लीट. लेट मी कंप्लीट इट फॉर यू गाइस. कुछ प्रॉपर्टीज जो हम ओन करते हैं वो एसेट्स कंसीडर होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज लायबिलिटीज भी कंसीडर होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कैसे. मान लो आपके पास दो प्रॉपर्टीज है. एक आपका घर जहां आप रहते हो, दूसरा आपका शॉप या आपका ऑफिस जहां से आप बिजनेस करते हो. तो आपका जो घर वाला प्रॉपर्टी है वो आपके लिए एक लायबिलिटी होगा, बिकॉज उस घर को मेंटेन करने के लिए आप एवरी मंथ एक मेंटेनेंस चार्ज पे करते हो, यानी कि आपके पॉकेट से पैसा माइनस होता है. और तो और एवरी 4 to 5 years हम अपने घर को पेंट करवाते हैं जैसे कि हमारा घर अच्छा दिखे, यानी कि फिर से हमारे पॉकेट से पैसा माइनस हो रहा है. तो इसलिए हमारा घर एक लायबिलिटी कंसिडर होता है. वहीं हमारा जो शॉप है, ऑफिस है जहां से हम बिजनेस करते हैं वो एक एसेट कंसिडर होता है, बिकॉज उस शॉप से, उस बिजनेस के वजह से हमारे पॉकेट में पैसा ऐड होता है. अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें जो हमारे लिए लायबिलिटीज है वो किसी और के लिए एसेट्स होती है, ठीक है, और वाइस वर्सा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो गाड़ियां हैं लाइक कार और बाइक वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, बिकॉज एवरी 2 to 3 months हम उनका सर्विस करवाते हैं जैसे कि वो एक अच्छी कंडीशन में रहे, यानी कि हमारे पॉकेट से पैसा माइनस होता है हमारी गाड़ियों के वजह से, राइट. तो इसलिए वो एक लायबिलिटी है. बट ऑन दी अदर हैंड वही कार एक ओला ड्राइवर के लिए उसका एसेट कंसीडर होगा, बिकॉज उस कार की वजह से वो ओला ड्राइवर पैसा कमा रहा है, उसके पॉकेट में पैसा ऐड हो रहा है. तो इसलिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. एसेट्स यानी कि प्लस, लायबिलिटीज यानी कि माइनस. एज सिंपल एज दैट. ये चीज याद रख लो तो आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज को समझने में. Now please share this video with your friends, family and relatives because it is really important for all the students out there to understand these concepts right from their school and college days only. Drop your queries and suggestions in the comments below. Subscribe to our channel for more such amazing content. Thank you.